નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ નંબર 7 બડે કહાની પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી તમારા મિત્રો સુધી વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણને મુદ્દા એટલે કે ઢાંચે આપેલા છે તેને તમારે બિલકુલ જે છે લખવાના નથી, એનો માત્ર તમારે એક વખત વાંચી લેવાના છે। હવે અહીંથી આપણે વાર્તા એટલે કે કહાની लिखेंगे। नए वजीर का चुनाव अथवा चतुर बादशाह, वो उसका टाइटल है। एक बादशाह था, उसका वजीर बहुत बूढ़ा हो गया तो उसकी निवृत्ति का समय आया। तब बादशाह ने वजीर के पद के लिए नए उम्मीदवार बुलवाए। वजीर का पद बहुत इज्जत का था, इसीलिए इसके लिए बहुत से उम्मीदवार आए। इन सबकी कठिन परीक्षा ली गई। परीक्षा में सफल 3 उम्मीदवारों का बादशाह के पास भेजा गया। उन्हें 3 में से किसी एक का वजीर चुनना था। मित्रों, इधर हम कर देंगे चुनना था। बादशाह ने बारी बारी से तीनों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक उम्मीदवार से एक ही सवाल पूछा, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? इस प्रश्न के उत्तर में पहले उम्मीदवार ने किया, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरे उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरे उम्मीदवार का जवाब था, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीनों के उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, पहले उम्मीदवार की बात से लगता है कि वह स्वार्थी है, दूसरे के जवाब से लगता है कि वो नादान है, तीसरे के जवाब से मालूम होता है कि वो बुद्धिमान है। बादशाह ने तीसरे उम्मीदवार को ही नए वजीर के पद पर नियुक्त कर दिया। कहानी आगे बढ़ाई। एक चरवाह था, एक बार जंगल की और बकरियां चराने गया। चरवाह पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेली थोड़े दूर निकल गई। वहाँ कहीं से एक भेड़िया पहुँचा। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा। अब आप बकरी की जान बचाकर कहानी को पूर्ण कीजिए। हम कहानी आगे बढ़ाएंगे। मुझे बड़ी भूख लगी है, अच्छा हुआ तो वहाँ आ गई। बकरी पहले तो बहुत घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वो बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तू अपना गाना। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। आवाज़ सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहाँ आ पहुँचा। उसे देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। सीख, मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत और युक्ति से काम लेने पर मुसीबत दूर हो सकती है। प्रश्न नंबर 3, टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कहानी दिखाना या सुनाना, बाद में बारी बारी से कक्षा में कहानी का वर्णन करवाना। उत्तर, छात्र ध्यानपूर्वक कहानी देखे या सुने, फिर वे एक के बाद एक देखे या सुने अनुसार कहानी का वर्णन करें और आपको वहाँ स्कूल में क्लास में बैठकर वो कहानी लिखना है और बोलना है। दिए गए ढांचे के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। तो ये भी आपको ढांचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर लिखेंगे, लालच का फल किसी गांव में एक नाई रहता था। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो पहला हमारा है ये टाइटल है, तो हम टाइटल में लिखेंगे और उसके बाद यहाँ से हमारी वार्ता की शुरुआत करेंगे। लालच का फल टाइटल है, उसके बाद किसी गांव में एक नाई रहता था, वो बहुत गरीब था। एक दिन वो एक सेठ की हजामत कर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक मुर्गी मिल गई। वो मुर्गी बहुत चमत्कारी थी, वो रोज़ सोने का एक अंडा देती थी। कुछ ही समय में नाई अमीर हो गया। शहर भर में उसकी चर्चा होने लगी, लोगों ने उसकी इज्जत बढ़ गई। एक दिन नाई ने सोचा कि इस मुर्गी के पेट में तो सोने ने बहुत सारे अंडे होंगे, यदि मैं उसका पेट चीर डालूं तो सोने के सभी अंडे मुझे एक साथ मिल जाए, उनका पाकर मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर नाई ने मुर्गी को मार डाला। उसी मुर्गी के पेट में से एक भी अंडा नहीं मिला। जब उसे सोने के अंडे मिलना बंद हो गया, नाई को बहुत पछतावा हुआ। सीख, सचमुच
लालच का परिणाम बहुत बुरा होता है। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए। तो વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં ધ્યાનપૂર્વક તમારે આપેલા આ ચિત્રો જે છે એને જોવાના છે અને ત્યારબાદ એના આધારે જે છે એ તમારે કહાની બનાવવાની છે। હવે આપણે બનાવીશું खरगोश की चतुराई अथवा तो ताकत से अकल बढ़ी, वो उसका टाइटल रहेगा। और अब हम लिखेंगे कहानी। किसी जंगल में एक सिंह रहता था। वो जंगल में रोज कई जानवरों का शिकार करता था, इसीलिए सब जानवर भयभीत और चिंतित रहते थे। एक दिन जंगल के पशुओं ने मिलकर सिंह से प्रार्थना की, आप जंगल में शिकार के लिए न निकले, हम प्रतिदिन निश्चित समय पर एक जानवर आपके पास भेज देंगे। अब निश्चित समय पर रोज एक जानवर सिंह के पास आने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। उसने एक तरकीब सोची। वो जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने उससे देर से आने का कारण पूछा। खरगोश ने कहा, महाराज, रास्ते में मुझे एक दूसरा सिंह मिल गया था। वो मुझे मारकर खाना चाहता था। उससे जल्दी वापस लौटने का वादा कर मैं आपके पास आया हूँ। जंगल में दूसरा सिंह होने की बात सुनकर सिंह आपसे बाहर हो गया और गरज कर बोला, चल दिखा मुझे, कहाँ है वो दूसरा सिंह, मैं अभी उसका काम तमाम करता हूँ। खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, उसी में छिपा है वो दुष्ट। सिंह ने कुएं में झांका। कुएं के पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसी को दूसरा सिंह समझकर वो कुएं में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। खरगोश की जान बच गई। जंगल के दूसरे जानवरों ने भी राहत की सांस ली और खरगोश को धन्यवाद दिया। सीख, ताकत से अकल बड़ी होती है। जो काम ताकत से नहीं हो उसे अकल से करना चाहिए। प्रश्न नंबर 6। प्यासा कौआ कहानी में कौआ, मटका, पानी, पत्थर, धूप जैसे पात्र वस्तुएं हैं। ये सब कहानी की प्रतिक्रिया के रूप में अपने प्यारी छोटी चाची को जो बताते हैं वो आप लिखिए। जैसे धूप, आज गजब हो गया चाची, एक उड़ते कौवे को हैरान करने की शरारत सूझी और मैं इस पर टूट पड़ी। पल में ही उसका गला सूखने लगा और जोरों की प्यास लगी। उसने एक पानी का मटका देखा, पर पानी खूब गहराई में था, उसकी पहुंच के बाहर था। मन ही मन सोचती थी, बच्चू अब क्या करोगी? पर वो बड़ा अक्लमंद निकला। उसने पत्थर से पानी निकाला। कौआ, चाची, ऐसी प्यास मुझे कभी नहीं लगी जैसी आज लगी। धूप भी तेज थी, मैं उड़ते उड़ते थक भी गया था, गला बुरी तरह से सूख रहा था। तभी मेरी नज़र एक मटके पर पड़ी। उसमें पानी दिखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन जब मैंने मटके में चोट डाली तो वो पानी तक नहीं पहुंची। इधर उधर बैठकर कई बार प्रयत्न किए पर कोई सफलता न मिली। पर चाची, तुम्हारा ये भतीजा हार मानने वाला नहीं था। फौरन एक तरकीब सूझी। मैंने आसपास पड़े पत्थर मटके में डाले। पानी ऊपर तक आ गया। मैंने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। मटका, चाची, आज एक कौवे ने कमाल कर दिया। मुझ में बहुत थोड़ा पानी था। मैं सोचता था किसी ने मुझे जरा सा भी धक्का दिया या किसी की ठोकर लगी तो ये पानी ढुलक जाएगा। लेकिन जैसे दाने दाने पर उसे खाने वाला का नाम लिखा होता है, वैसे ही बूंद बूंद पर उसे पीने वाला का नाम लिखा होता है। इतने में एक चतुर कौवा आया। उसे प्यास लगी थी, परंतु पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंची। तब उसने मुझ में कई पत्थर डाले। पानी की सतह ऊपर उठ गए और कौवे ने मजे से पानी पिया। मैं इस चतुर कौवे को कभी नहीं भूलूंगी। पानी, चाची, जिंदगी वही अच्छी है जो किसी के काम आ जाए। मैं एक मटके में था, सोचता था कि मैं धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाऊंगा। इस भाप से भला किसी का क्या भला होगा। परंतु आज एक कौवा मटके के मुंह पर बैठा। वो बहुत प्यासा था। उसने चोंच मटके में डाली पर वो मुझ तक पहुंच न पाई। तब उसने मटके में पत्थर डाले और जब मैं ऊपर आया तब उसने मुझे पीकर अपनी प्यास बुझाई। अब आएगा पत्थर। चाची, हम तो
खुले में पड़े पड़े ऊब गए थे। जीवन व्यर्थ लग रहा था। लेकिन आज एक चतुर कौवे ने हमारा उपयोग कर हमें चकित कर दिया। उसे एक मटके से पानी पीना था, परंतु पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंचती थी। तब उसने हमें एक एक कर मटके में डाला। पानी ऊपर आ गया। उसने मज़े से पानी पिया और खुश होकर उड़ गया। हम मटके के पानी में चले गए। बहुत मज़ा आया। सचमुच चाची कौवा बड़ा अक्लमंद था। प्रश्न नंबर 7, शब्दों के भेद को जानकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। आदि વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં નાની અને મોટી રીસવાઈ આપેલી છે। અપેક્ષા તો ઉપેક્ષા, અશક્ત તો આસક્ત, ગૃહ તો ગ્રહ, બહાર તો बाहर, शौक तो शौक। आदि तो आरंभ। इस कहानी का आदि और अंत बहुत रोचक है। आदि तो अभ्यस्त। मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ। अपेक्षा तो आशा। मुझे आपसे ये अपेक्षा थी। उपेक्षा ध्यान न देना। उसने स्वास्थ्य की अपेक्षा की। अशक्त तो कमजोर। बीमारी ने उसे अशक्त बना दिया। आसक्त तो मुग्ध या आकर्षित। राजा सत्यवती और आसक्त था। ग्रह गृह तो घर। ये हमारा नया गृह है। ग्रह तो बुध शुक्र आदि ग्रह। ग्रहों की तरह हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। बहार तो वसंत। बागों में बहार आई हुई है। बाहर तो सीमा के पार। लोग घरों से बाहर निकल आए। शौक तो चस्का या रुचि। मुझे घूमने फिरने का शौक है। शौक दुख। माँ के मरने पर उसे बहुत शौक हुआ। बड़े कहानी का अब हम स्वाध्याय लिखेंगे। कहानी आगे बढ़ाइए। कहानी को अपने आप लिखिए। प्रश्न नंबर 1, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाइए। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने फौरन उत्तर दिया, जहाँ ना दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली सूरज है। अकबर ने पूछा कैसे? तब बीरबल ने कहा, हुजूर दुनिया में 3 ही बड़ी शक्तियाँ हैं, हवा, पानी और सूरज। एक बार इन तीनों में सबसे छिड़ गई कि उनमें सबसे अधिक बलवान कौन है। तब सूरज ने कोट पहनकर सड़क के गुजरने वाले एक यात्री की ओर संकेत कर कहा, जो उसका कोट शरीर पर से उतरवा दे वही सबसे अधिक बलवान है। हवा ने कहा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी मैं उसका कोट उतार कर बताती हूँ। ऐसा कहकर हवा जोर से चलने लगी। उसने तूफान का रूप ले लिया, पर उससे वो आदमी अपने कोट को और कस कर पकड़े रहा। आखिर हवा ने अपनी हार मान ली। अब पानी को अपनी ताकत दिखानी थी। जोर से बरसात होने लगी। यात्री एक घने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। फिर भी वो भीग गया, पर अपना कोट नहीं उतारा। कोट के कारण उसके कमीज और बनियान अधिक नहीं भीगी। पानी ने भी अपनी हार कबूल ली। अब सूरज की बारी थी। उसने जोर से तपना शुरू किया। गर्मी से बेहाल होकर यात्री ने कोट उतरकर कंधे पर डाल दिया। इस तरह सूरज यात्री को कोट उतरवाने में सफल रहा। इसके अपने को सबसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध कर दिखाया। अकबर बीरबल की बात सुनकर खुश हो गया। प्रश्न नंबर 2, गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोचकर बताओ। रबर की एक गेंद रास्ते में पड़ी थी। एक स्कूटर वहां से गुजरा तो वो उसके एक पहिए में फंस गई। आगे रास्ते में ऊंची नीची घास थी। कोमल कोमल घास का स्पर्श गेंद को बहुत अच्छा लगा। फिर स्कूटर एक कीचड़ वाली जगह से गुजरा। कीचड़ के छींटे गेंद पर भी पड़े। गेंद को बहुत बुरा महसूस हुआ, पर क्या करती बेचारी। स्कूटर आगे बढ़ा तो एक बगीचा आया। स्कूटर वाले को बगीचे से फूल लेने थे। इस स्कूटर चालक से बात करते समय मालिक के हाथ से पानी का पाइप कुछ मुड़ गया। पानी की धार स्कूटर के पहिए में फंसी गेंद पर पड़ी। उससे कीचड़ के छींटे धुल आए गए। गेंद को ठंडा ठंडा पानी बहुत अच्छा लगा। माली से फूल लेकर चालक ने स्कूटर पर बैठकर किक मारी तो गेंद पहिए से निकलकर उछली और फूल के एक गमले में जा गिरी।
उसी समय माली को छोटा बेटा वहां आया। उसने कूड़े में गेंद पड़ी देखी। गेंद पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। ઢાંચે પર છે કહાની લખીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં પણ તમારે ઢાંચે લખવાના નથી। लालची कुत्ता। एक कुत्ता था। एक दिन उसे एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। उसे मुंह में लेकर वो एक छोटी नदी के पुल पर से गुजर रहा था। नदी के पानी में कुत्ते ने अपनी परछाई देखी। परछाई को उसने दूसरा कुत्ता समझ लिया। उसके पास भी रोटी का टुकड़ा था। उसे दूसरे कुत्ते की रोटी छीनने की इच्छा हुई। कुत्ते ने उस कुत्ते की ओर जोर से भौंकने के लिए जैसे ही मुंह खोला, उसका मुंह की रोटी नदी में पानी में गिर पड़ी। लालच में पड़कर उसने अपनी रोटी भी गवा दी। सीख सच है, लालच का फल बुरा होता है। विद्यार्थी मित्रों, અહીં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। આ પ્રકારના સોલ્યુશન મેળવવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રો સુધી વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં।